समय के बाद चंदा खाना बनाकर पुष्पा के पास लाती है। पुष्पा की सगी बेटी का नाम था माया। माया अपनी मां की तरह बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। वह हमेशा अपनी मां की तरह चंदा पर रुआब झाड़ती रहती थी। माया बहन, यह खाना खा लो, मैं अभी ताजा बनाकर लाई हूँ। तभी माया उस खाना को खाने लगती है और थोड़ा नमक ज्यादा होने की वजह से कहने लगती है, अरे माँ, ये चंदा ने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। ये सारा खाना कड़वा लगता है, हम नहीं खाएंगे। इतना सुनते ही पुष्पा गुस्से से भर उठती है। वह थाली में रखा खाना उठाकर उसे चखने लगती है और तेज आवाज में चंदा को डांटने लगती है। चंदा, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है खाने में? हमें तो लगता है तूने तो जानबूझकर इतना ज्यादा नमक डाला है ताकि मेरी बेटी को खाना अच्छा ना लगे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। चंदा, तुझे आज शाम को खाना नहीं दूंगी। तूने मेरी बेटी के लिए इस तरह खाना बनाया, उसे कितनी दिक्कत हुई बेचारी, सुबह से भूखी थी। बेचारी चंदा चुपचाप यह सब सुन रही थी और पुष्पा के ऐसे शब्द सुनकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और सुन चंदा, जा अब तू जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आ, इसके बाद ही खाना मिलेगा। घर में लकड़ी जलने के लिए नहीं बची है। चंदा लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे छोड़ दिया इस हालत में। एक तो मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और ऊपर से बहुत सारा काम करवाती है और खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं देती है। थोड़ी देर बाद चंदा कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर घर की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। लो माँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आई हूँ। अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। बहुत जोर से भूख लगी है। अरे चंदा, बाकी का काम बाद में करना, पहले अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार कर दो। अब की ध्यान रखना, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी माँ, आप चिंता मत करिए, अब की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी। इधर चंदा भोजन बनाकर तैयार करती है और भोजन पुष्पा और माया को दे देती है। वे